बच्चे वॉइस आ रही है मेरी? आई थिंक नाउ वी आर लाइव। सारे के सारे गायब हो। कहाँ हो बच्चे? कोई भी नहीं दिख रहा, सब गायब। हेलो प्रियंका शर्मा। हेलो बच्चे। बेटा एक बार बोलो, इनसे क्लास स्टार्ट हो गई है। वॉइस आ रही है आपको मेरी? वॉइस आ रही है बच्चे मेरी? तो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनीष फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून प्रियंका शर्मा, नरेश कुमार, हेलो बच्चे। हेलो 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 ईशान खान, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ईशान खान, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आगे बच्चे फटाफट फटाफट एक बार शेयर कर दो भाई वीडियो को, है ना, और लाइक कर दो। अगर किसी ने नहीं किया है लाइक कर दो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। गुड आफ्टरनून पिंकी मिश्रा। मिश्रा बबीता जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ जी, है दोपहर की राम राम। आ जाओ बेटा फटाफट। तो बच्चे आज क्या है, हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फूड अडल्ट्रेशन का। जैसे आपने देखा ही होगा, ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा बच्चे, तीन से चार क्वेश्चन, पांच भी हो सकते हैं, यहाँ से आए ही थे और आते हैं, क्योंकि बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है आपका फूड अडल्ट्रेशन का। ठीक है ना। तो बेटा अगर सब क्लियर है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। जिन्हें आना होगा वो आ जाएंगे, है ना। चलो तो सब क्लियर है। अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून शुक्ला जी, गुड आफ्टरनून। तो अगर सब क्लियर है बच्चे, अब आप अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो। गुड आफ्टरनून अर्चना, गुड आफ्टरनून लेडी। तो सर्दी क्या होने लगी, आप लोग सब गायब दिखने लगे हैं, सब गायब रहते हो। चलो बेटा, तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, फूड अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने वाले हैं। राम प्रकाश जी, राम राम जी, हेलो हेलो। ठीक है, तो आओ बच्चे फिर समझते हुए चलते हैं कि किस तरीके से ये क्या क्या चीजें इसमें हैं। ओके, अच्छे से समझना चीजों को। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका बच्चे याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ये सारा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें। तो बच्चे देखो, जब फूड अडल्ट्रेशन की बात आती है, आपसे पूछा जाता है, मैम आपकी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ पारुल वर्मा जी। स्वागत है जी पारुल जी आपका हमारी एमएस एजुकेशन फ्रीडम फैमिली पर। आई होप आपको अच्छा लगेगा पढ़ के यहाँ पे। सो तो बेटा हम बात कर रहे थे, फूड अडल्ट्रेशन की बात कर रहे थे। और फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है कि किसी भी जो चीज होती है ना, जैसे कोई भी फूड होता है, उसमें क्या है, निम्न क्वालिटी का कुछ भी बच्चे क्या है पदार्थ मिला देना ही फूड अडल्ट्रेशन होता है। आपसे फूड अडल्ट्रेशन का मतलब पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी मतलब क्या है उच्च क्वालिटी के, मतलब किसी भी पदार्थ में निम्न क्वालिटी का पदार्थ मिला देना कहलाता है अडल्ट्रेशन कहलाता है। ये आपसे टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, और तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे किसकी, थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। चलो, तो भोजन में न खाने वाले, भोजन में न खाने वाले तथा निम्न श्रेणी के, निम्न श्रेणी के
भोज्य पदार्थ के भोज्य पदार्थों का मिलाना ठीक है, क्या कहलाता है बच्चे? फूड अडल्टेशन कहलाता है। ठीक जी। ठीक है, तो बेटा क्या है इसमें कि भाई जो भोजन है, जो खाने वाला जो क्या होता है बच्चे, भोजन होता है, उसमें निम्न श्रेणी का भोज्य पदार्थ मिलाना ही आपका फूड अडल्ट्रेशन क्या है बेटा, कहलाता है। ठीक है, ओके। ठीक, चलो आगे बात करेंगे। आगे अब इसमें फायदा क्या होता है? इससे फायदा बच्चे ये होता है, जो विक्रेता होता है, विक्रेता विक्रेता को क्या हो जाता है? आर्थिक लाभ हो जाता है, आर्थिक लाभ। ठीक, जो विक्रेता है उसको क्या हो जाएगा बेटा? आर्थिक लाभ होता है। परंतु भाई अगर मैं किसी शॉप पे जाऊं, मैंने उनको बोला कि आप मुझे क्या है, आप मुझे काली मिर्च दे दो, आपको पता ही है बेटा काली मिर्च महंगी आती है, उसका पाउडर मैं उनसे बोलने लगूं, और उन्होंने जो मेरे को काली मिर्च का पाउडर दिया है उसमें क्या मिला हुआ है? निम्न क्वालिटी का बेटा। क्या मिला हुआ उसमें? उसमें उन्होंने मिलाया हुआ पपीते के छिलके, पपीते का जो बीज होता है उसका पाउडर मिलाया हुआ है। अब उसको तो बच्चे प्रॉफिट हो गया, किसका? धन का प्रॉफिट हो गया, बट मुझे क्या हो गया? मेरी तो हानि हो गई भाई, मेरे पैसे भी गए, क्वालिटी भी मुझे बेकार मिली, अब वो मेरी बॉडी पे भी मेरे को क्या है बच्चे, इफेक्ट देगा। ठीक, तो विक्रेता को क्या है? आर्थिक क्या है बच्चे? लाभ हो गया। परंतु उपभोगकर्ता को उपभोगकर्ता को उपभोगकर्ता को आर्थिक नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान। ओके बच्चे, हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून करण जी। ये सारे बच्चे गायब हैं, पता नहीं इनको, पता नहीं गायब होने की आदत पड़ गई है। अब बच्चे देखो, उद्देश्य क्या होता है, याद रखना इसको, कि अगर मिलावट की जा रही है, अगर किसी भी फूड में मिलावट की जा रही है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? गुड आफ्टरनून बूस्टर जी। तो बच्चे उनका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है लाभ की मात्रा को बढ़ाना, लाभ की मात्रा को क्या करना बच्चे? बढ़ाना। अब एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि पहले क्या होता था, दूध, जैसे दूध बिकता था, है ना, गांव में जैसे दूध बिकता था, तो लोग क्या करते थे, दूध को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते थे? थोड़ा सा पानी मिला देते थे। क्या मिला देते थे? थोड़ा सा। सपोज दैट कि बच्चे 5 लीटर दूध है, उस 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी अगर मिला दिया गया, तो जो दूध बेचने वाला है उसे क्या हो जाएगा? उसे तो प्रॉफिट हो जाएगा। जो दूध बेच रहा है उसे तो 1 लीटर के पैसे क्या है बच्चे? बच जाएंगे ना, उसको 1 लीटर के पैसे क्या है? बच जाएंगे। बट क्वालिटी कैसी हो गई? निम्न क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो क्या है? लाभ की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक ये उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य मांग के मांग के अनुसार पूर्ति, मांग के अनुसार पूर्ति न होने पर, मांग के अनुसार पूर्ति न होने पर उस कमी को, उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को क्या दूर करने के लिए, करने के लिए। ठीक, अब भाई मैंने बोला, जो मेरे यहाँ पे क्या है, रोज क्या है दूध देने आते हैं, मैंने उनको बोला कि देखो कल मेरे को क्या है, मेरे को चाहिए कल 3 लीटर दूध चाहिए, बट मेरा रेगुलर जो मिल्क आ रहा था बेटा, वो आ रहा था 2 लीटर। अब जो क्या है बेटा, जिसके पास मिल्क है, जो मिल्कमैन है, उसके पास कितना दूध है? उसके पास डेली होता ही 5 लीटर है। अब वो 1 लीटर और कहां से मतलब उसमें बढ़ाएगा? अब वो क्या कर देगा, मेरी मांग को पूरी करने के लिए
उसमें दूध में 1 लीटर क्या कर देगा बच्चे, पानी मिला देगा, मेरी पूर्ति हो गई। और उसका क्या हो गया, उसका भी नाम रह गया भाई, उसको आर्थिक लाभ तो हुआ ही हुआ, उसने जो खाना है उसकी भी मात्रा भी बढ़ा दी, और जो मुझे दूध इतना चाहिए था वो उसने मेरे को भी दे दिया, तो क्या हुआ। हाँ हाँ बच्चे, ठीक। तो कितने लोग तो ऐसे होते हैं बेटा, जो मिल्क होता है ना, जो गांव के लोग होते हैं, वो जो मिल्क होता है उसको टच करके ही बता देते हैं, ऐसे ना कुछ होता है ऐसे छू के उसको नीचे डालते हैं, उससे उन्हें पता चल जाता है कि इसमें मिलावट है या इसमें मिलावट नहीं है। तो बताओ बेटा, क्लियर इतना। कभी कभी क्या होता है ना, अगर किसी को मिलावट वाले दूध पीने की आदत पड़ जाती है ना, वो प्योर दूध पी भी नहीं सकता, फिर उसका पेट क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी अगर प्योर दूध पी लिया, अगर मिलावट वाला दूध क्या है पिए जा रहे हो तो। क्लियर बेटा इतना, बताओ इतना क्लियर, फटाफट बोलो, क्लियर है बच्चे। जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून प्रिया, बहुत दिन में दर्शन। क्लियर, चलो ओके। और प्रिया बच्चे, कैसी रही शादी। अब बात करेंगे बच्चे हम किस में क्या मतलब किस में, किस पदार्थ में हम क्या मिलावट करते हैं, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है और इस बार भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो उसको देखते हुए चलेंगे अपन लोग। गुड आफ्टरनून रजनी, आ जाओ। इधर लिखेंगे बच्चे क्या, भोज्य। भोज्य, ठीक है, कि क्या है जिसमें हम क्या मिलाएंगे। इधर हो गया बेटा भोज्य, और इधर हम लिखेंगे क्या, मिलावट। जो है मिलावट की जाएगी, ठीक है। वाह बेटा डीडी, ग्रेट। सबसे पहले बच्चे मक्खन। मक्खन, तो मक्खन में क्या मिलाया जाता है, तो मक्खन में मिलाया जाता है चर्बी। चर्बी प्लस क्या बच्चे, स्टार्च। स्टार्च, ठीक है, मक्खन में क्या मिलाया जाता है, चर्बी मिलाई जाती है, और क्या मिलाया जाता है, स्टार्च। बच्चे बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। गुड आफ्टरनून दिव्या। दूसरा, शुद्ध घी। तो जो बच्चे शुद्ध घी होता है उसमें क्या मिला जाता है, आपको पता है शुद्ध घी बच्चे कितना तो महंगा आता है ना, 800-900 रुपए किलो, मुझे लग रहा है 800-900 रुपए किलो होगा। शुद्ध घी बच्चे में मिलाया जाता है वानस्पतिक घी, मतलब जो आप डालडा वगैरह है ना, सुना होगा आपने, वानस्पतिक घी। ठीक है, क्या मिलाया जाता है बच्चे, वानस्पतिक घी मिलाया जाता है शुद्ध में, शुद्ध घी में। थर्ड पे, वानस्पतिक घी में क्या मिलाया जाएगा भाई, जो ये डालडा है, अब इसमें क्या मिलाएंगे ये, मतलब ये कुछ भी चीज ना बेटा छोड़ने वाले नहीं है। वनस्पतिक घी में मिलाएंगे ये बच्चे क्या, ये मिला देंगे उसमें पशु जगत का, पशु जगत से प्राप्त घी, से प्राप्त घी। छोड़ना, या छोड़ेंगे कुछ नहीं है ना, बिल्कुल बच्चे, लाड वगैरह जो होता है, शादी करके एंजॉय, मतलब शादी करके आप थक गई। ओले, गुड आफ्टरनून अंजू बच्चे, बहुत लेट हो गया। अलका भी आजकल पता नहीं कहाँ है। प्रिया बच्चे, शादी की बात मत करो, मैंने भी शादी में इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि मेरी तबीयत ही खराब हो गई, चोट लग गई, फीवर हो गया, पूरा मतलब सब, इतना एंजॉय किया शादी में। बेटा ज्यादा लेट नहीं हुए, आ जाओ। फोर्थ, फोर्थ होता है बच्चे क्या, सरसों का तेल। सरसों दा साग, सरसों का तेल। तो बच्चे जो सरसों का तेल होता है, हाँ हाँ, जो सरसों का तेल होता है बेटा,
उसमें क्या मिलाते हैं? तो सरसों के तेल में मिलाया जाता है बच्चे क्या? खनिज तेल। खनिज तेल। बेटा ऐसा हो गया था ना, शादी से आने के बाद तो मेरे से उठा ही नहीं गया। हाँ, मेरे से ना बिल्कुल नहीं उठा गया, ऐसा हो गया था। सबने मेरे को इतना काम दिया। अरे मेरे को काम वाम तो नहीं किया ना नानजू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, नजर वजर नहीं लगी मेरे को, पर थकान बहुत होगी। हाँ, तो बच्चे हम सरसों के तेल में क्या मिलाते हैं? सरसों के तेल में हम खनिज तेल मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं? ये आपसे एग्जाम में आया हुआ है क्या बच्चे? आर्जिनिन मोल। आर्जिनिन क्या बच्चे? आर्जिनिन मोल का, आर्जिनिन मोल का क्या होता है बच्चे? तेल होता है, तेल। ये हम क्या है बेटा इसमें मिलाते हैं, आर्जिनिन मोल तेल, ठीक है। मोल का क्या बच्चे? तेल, आर्जिनिल तेल, ठीक है। ये क्या है? हम आर्जिनिल तेल क्या है बच्चे इसमें मिलाते हैं, का नहीं, तेल ही लिख लो खाली, ठीक जी। तो आपसे पूछा गया है कि सरसों के तेल में हम क्या मिक्स करते हैं? हाँ, तो अच्छा होती है। तो सरसों के तेल में बच्चे हम खनिज तेल और आर्जिनिन मोल तेल क्या है बच्चे यूज करते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, फिफ्थ आता है बच्चे शहद। शहद, तो जो शहद होता है बच्चे, शहद में मिलाते हैं गुड़, ठीक है, गुड़ की चाशनी। तो आपको पता ही है, जब हम बात करते हैं शहद, शहद तो महंगा आता ही है, शहद में वैक्स वगैरह भी मिला देते हैं ना, और शहद में बच्चे गुड़ भी मिलाते हैं, गुड़ की चाशनी। गुड़ इतना महंगा नहीं है, गुड़ क्या है बेटा इतना महंगा नहीं होता। तो शहद में मिला दिया जाता है क्या? गुड़ की चाशनी। अगर वैक्स आए तो बेटा आप वैक्स भी उस पर लगा सकते हो ना। अरे नाना प्रिया नजर बट्टू, मैं खुद एक नजर बट्टू हूँ। सिक्स्थ बच्चे, सिक्स्थ होता है क्या? चाय पत्ती। तो ये भी आया हुआ है ना, चाय पत्ती, ठीक। चाय पत्ती भी आपसे पूछा गया, तो चाय पत्ती में हम क्या करते हैं बच्चे? जो हमारी उपयोग की हुई पत्ती होती है, उपयोग की, उपयोग की पत्ती, तो उपयोग की हुई पत्ती जो होती है बच्चे, उस पर दोबारा से पॉलिश करके, हाँ ठीक है, उपयोग की पत्ती से, उपयोग की बच्चे क्या पत्ती, उसको क्या करना? पुन सुखाकर, ठीक है। तो जो बच्चे उपयोग की हुई पत्ती होती है ना, आपने देखा होगा जब आप चाय छानते हो, है ना, बिल्कुल उसकी जो लीव्स होती हैं जो बची हुई, जब आप छान देते हो, वेस्ट लीव्स जो होती है बची आती है, उसमें से सब तो हम निकाल लेते हैं, उनको बच्चे वो क्या करते हैं? सुखाते हैं, और सुखा के उन पर दोबारा पॉलिश कर देते हैं। हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि भाई ये इसमें ओरिजिनल, मतलब इसमें ये यूज की हुई है या नहीं यूज की हुई है, राइट। तो चाय पत्ती में ये मिलाते हैं बेटा, ये भी पूछा गया है आपसे। सेवंथ, अनाज व दालें। अनाज व क्या बच्चे? दालें। तो अनाज दालों में मिलाए जाते हैं मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी नहीं, मिट्टी प्लस कंकड़, मिट्टी कंकड़ प्लस रेत, रेत, ये मिलाए जाते हैं अनाज में, किसमें? दालों में। बेटा उसकी भी बात करेंगे अभी, है ना। हाँ प्रिय बच्चे, खेसरी की दाल की भी बात करेंगे, है ना। चलो, एट्थ बच्चे सूजी। तो सूजी में क्या मिक्स किया जाता है? सूजी में रेत या बालू, रेत या बालू, ठीक है। रेत या बालू क्या है? सूजी में यूज किया जाता है। तो एक बार दोबारा सुनो, फिर आगे बात करेंगे। तो मक्खन में चर्बी प्लस क्या बच्चे? स्टार्च यूज, मिलावट की जाती है। उसके बाद बात करेंगे शुद्ध घी। शुद्ध घी में वनस्पति घी, वनस्पति घी में पशु जगत से प्राप्त घी, सरसों के तेल में खनिज तेल आर्जिनिमोल तेल, शहद में गुड़ की चाशनी, चाय पत्ती में उपयोग की पत्ती पुन सुखाकर उसको दोबारा से बच्चे क्या उसको रीयूज करते हैं, पॉलिश करते हैं ना। उसके बाद अनाज में, अनाज और दालें जो होती हैं उसमें मिलाया जाता है क्या? मिट्टी कंकड़ रेत। सूजी में रेत या बालू,
यहां तक क्लियर? आगे पढ़ें, बताओ बेटा। वैक्स अलग अलग होती है। वैक्स उसकी जो ये वो वैक्स नहीं है सिर की जिनसे बच्चे बाल वगैरह, वो वैक्स नहीं है बेटा। वैक्स अलग अलग होती है, ये वो नहीं है। पेड़ से भी वैक्स निकलती है। आगे चले। आपने वो देखा है बबूल का पेड़ या फिर कीकर का पेड़, है ना? तो जो वो बबूल और जो कीकड़ के पेड़ होते हैं ना बच्चे, उनसे वैक्स निकलती है। अब आपको भी देखना, अगर आपने वो पेड़ देखा होगा ना, तो उसमें से वैक्स निकलती है, वो भी वैक्स होती है। तो वैक्स अलग अलग चीज है, वैक्स की अलग अलग टाइप की वैक्स होती है। बस आपको इतना याद रखना है कि वैक्स यूज करते हैं उसमें ना, बस इतना याद रखो। आगे बात करेंगे, आ जाओ। समझ गए? समझ गए, बहुत बढ़िया बात। चलो आगे बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे किस पे बच्चे? मिठाई पर। मिठाई आपने देखा होगा दिवाली पर, भाई जितनी मांग होती है, क्या इतनी मिठाइयां बन पाएंगी? नहीं। हाँ बच्चे, हनी, अभी मैं आपको बताऊं, हम गए थे घूमने, कहाँ? चंबा। हम घूमने गए थे बच्चे, चंबा हम घूमने गए थे, मतलब चंबा से थोड़ा ऊपर गए थे। तो वहां पे बताते थे कि जो शहद है ना, यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल शहद मिलता है। ये बात हो रही है मतलब ऋषिकेश से काफी ऊपर की बात हो रही है। चंबा घूमने गए थे, तो हमने सोचा चलो यहाँ से क्या है, हम हनी ले लेते हैं। उन्होंने हनी महंगा दिया वहां पे, इतनी सी बोतल में उन्होंने बहुत महंगा हनी दिया। तो हमने सोचा कि क्या होगा, हाँ, चंबा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल। हमने सोचा कि भाई देखो महंगा है, तो ये क्या होगा कि ओरिजिनल होगा। जब अब हमने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम मतलब वैसा नहीं है, ये जमा हुआ है। तो उन्होंने बोला देखो सर्दी की वजह से ये जमा हुआ है। अब हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, देखो जिसे नॉलेज होती है वो तो पहचान लेगा। तो हाँ, तो बेटा कढ़ाई होती है, हाँ कढ़ाई होती है चंबा। हम जब घर लेके आए उसको, उन्होंने इतना महंगा दिया, ऊपर से उसे घर लेके आए, वो किसी काम का नहीं बेटा। उसमें इतनी वैक्स मिला रखी थी और इतना उन्होंने गुड़ की चाशनी, इतनी मिलावट उसमें कर रखी थी। इससे अच्छा तो डाबर हनी खा लो, है ना? तो बच्चे मिठाई, मिठाई जो होती है, आपने देखा होगा जब भी कोई फेस्टिवल आता है, मिठाई में क्या है सबसे ज्यादा? हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा क्या है बच्चे? मिलावट की जाती है। तो मिठाई में करते हैं बच्चे चावल का मांड, चावल का मांड, और प्लस बच्चे क्या? हानिकारक रंग, हानिकारक रंग। ठीक है, चावल का मांड और क्या है? हानिकारक रंग। हाँ बच्चे, डाबर हनी यूज कर लो। अरे उन्होंने तो लूट लिया, हाँ मैं सीधा समझ गया। उसके बाद बच्चे बात आएगी शक्कर की, शुगर की। शक्कर, तो शक्कर में यूज होते हैं धूल, प्लस सफेदी, है ना बच्चे? क्या? प्लस सफेदी, प्लस इसमें यूज होता है और बालू, बालू, प्लस रवा। प्लस क्या बच्चे? रवा। तो ये, हाँ हमारे यहाँ तो गाँव के, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया बच्चे? शक्कर। शक्कर में यूज क्या करते हैं? धूल, सफेद, बालू और रवा। आपने देखा होगा आप जब चीनी लाते हो, बहुत सारी चीनी लाते हो बच्चे, तो ऊपर आप जब उसके बिल्कुल जब चीनी खत्म होने को होगी, तो आप देखोगे बिल्कुल चीनी के ना से पतला पतला सा ऐसे कैसा बच्चे, बिल्कुल रेत जैसा क्या है, नीचे रह जाता है उसमें। तो वो मिलावट ही है। 11th में बात करेंगे बच्चे नमक की। तो नमक आपसे पूछा गया है, तो नमक में मिलाते हैं सफेद बालू, सफेद बालू। ठीक है, ये गलती से मैंने दूर दूर लिख दिया, इनको नजदीक लाते हैं। सफेद क्या बच्चे? बालू। तो नमक में क्या मिलाया जाता है बच्चे? सफेद बालू मिलाया जाता है। 12th में बात करेंगे किसकी हम? पिसी मिर्च की। ये पूछा गया है आपसे, पिसी मिर्च। पिसी मिर्च मतलब इन द सेंस बच्चे लाल मिर्च ना, जो हम यूज करते हैं लाल मिर्च। तो लाल मिर्च में क्या मिलाया जाता है? ईंट का चूरा, ईंट का चूरा। ओके, प्लस ईंट का चूरा और
रंग वाला बरूदा। बुरादा, ठीक है। जो रंग वाला क्या होता है? बुरादा। आपने देखा होगा ना बेटा, जो जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसको घिसते हैं ना, ऐसे ऐसे घिसते हैं, तो उसपे से क्या एक बरूदा टाइप का निकलता है। उस पे अगर आप कलर कर दोगे, हाँ, अगर उस पे आप कलर कर दोगे, इथेटिक रंग, हाँ, अगर उस पे आप कलर कर दोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये लाल मिर्ची है या फिर नहीं। वैसे टेस्ट करके भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आजकल तो वैसी कलर वाली मिर्ची आ रही है, उसमें मिर्च भी नहीं होती है ना, प्लाई वाला, एग्जैक्टली। तो उसमें हम क्या है बच्चे, उसमें क्या है, ये मिलाया जाता है, ईट का चूरा प्लस रंग वाला बरूदा। 13, काली मिर्च, ये भी आपसे पूछा गया है। तो काली मिर्च में मिलाया जाता है क्या? इसमें मिलाया जाता है पपीते के सूखे बीज। पपीते के सूखे बीज, ठीक है। क्या मिलाया जाता है? पपीते के सूखे बीज मिलाए जाते हैं किसमें? काली मिर्च में। 14th पे बात करेंगे तो आएगा हमारा हींग। हींग भी पूछा गया है आपसे। तो हींग में मिलावट की जाती है किसकी? हींग में मिलावट की जाती है गोंद की। गोंद, जिसकी हम अभी वैक्स की बात कर रहे थे, वो वैसी वाली गोंद, प्लस क्या बच्चे? राल। प्लस क्या? राल। ये हो गया। इतना समझ आ गया बच्चे? बताओ, ये समझ आ गया? तो मिठाई में चावल का मांड और हानिकारक रंग, शक्कर में धूल धूल, सफेद बालू व रवा, नमक में सफेद बालू, पिसी मिर्च, लाल में क्या है बच्चे? ईट का चूरा, रंग वाला बुरूदा, काली मिर्च में हम मतलब पपीते के सूखे बीज मिलाते हैं, और हींग में गोंद प्लस राल। क्लियर बच्चे? बताओ, क्लियर? क्लियर? चलो आगे बात करेंगे। तो ये सब बच्चे, इसमें क्या है कि समझना क्या, इसमें आपको याद करने की चीजें, 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको क्या है, अच्छे से याद करने हैं ये सब। अरे कोई नहीं, गलती से लिख जाता है। आओ आगे बात करेंगे बच्चे। क्या? 16th, पिसा धनिया। पिसा धनिया, ये भी पूछा गया है आपसे। तो पिसे धनिया में लगाते हैं घोड़े की, मिलाते हैं क्या? मिलावट क्या होती है? जो बच्चे क्या होता है, हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, घोड़े की लीद, इन द सेंस जो घोड़े की क्या होती है बच्चे? पोटी होती है, उसकी मिलावट करता है घोड़े की लीद प्लस स्टार्च। इसलिए हम तो भैया लीव्स लाते हैं और खुद ही पीस लेते हैं धनिये को, है ना? ठीक। अरे हंस लो, हंसना तो सेहत के लिए अच्छी बात है। हंसो बूस्टर जी। 17 की बात करेंगे, मैदा, आटा, है ना? तो मैदा आटा जो है, इसमें यूज करते हैं क्या? खड़िया। खड़िया और क्या बच्चे? स्टार्च। तो खड़िया के भी क्या बच्चे, आपने देखो बोर्ड पे हम लिखते हैं, वो खड़िया होती है, एक सफेद सी खड़ी आती थी पहले, लोग उस खड़िया से क्या है बच्चे लिखते थे, है ना? ठीक। हाँ पारुल बच्चे, सही बोल रहे हैं आप। तो आपने अच्छा वो कभी खाई है? बचपन में चौक खाते थे ऐसे, वो इतनी टेस्टी सी लगती थी ना खाने में। मम्मी, एक वो मैंने ना उससे खरीदी थी, हम उसको बोलते थे स्कूल टाइम पे, 12th की बात है, 11th, तो हम उसको बोलते थे चॉकलेट। लंबी सी आती थी, है ना? तो दुकान वाले अंकल से बोला, अंकल एक चॉकलेट का डब्बा दे दो। वो भी समझ गए चॉकलेट क्या है इनकी। वो उन्होंने चॉकलेट का डब्बा दे दिया, तो पूरे दिन में हम चॉकलेट खत्म, मतलब चॉकलेट नहीं, वो चौक पूरे दिन में खत्म। सारे जो फ्रेंड्स लोग थे ना, सारे एक 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 करके, ए देना एक चॉकलेट, एक देना चॉकलेट। एक दिन क्या हुआ, मैंने खरीदे 2 पैकेट। एक तो हमने कर लिया खत्म कॉलेज में, स्कूल में। एक चला गया घर। और जो एक घर चला गया, मम्मी क्या करती थी, बैग चेक करती थी, मम्मी के हाथ लग गया। जब मम्मी के हाथ जैसे डब्बा लगा चौक,
उसके बाद लगने के बाद मम्मी पूछे ये किसका डब्बा? मैं मम्मी मेरा थोड़ी है, मेरी फ्रेंड का है, मेरा नहीं है। मम्मी ने फिर पकड़ा, मम्मी ने दो चार लगाने शुरू करे। उसके बाद बस फिर क्या था, चौक, प्लेट और चौक सब छूट गई बेटा। उस दिन से ना खाई मैंने। हाँ, मैंने बहुत खाई और बहुत ही मेरी कुटाई हुई। खाने के साथ साथ बहुत कुटाई हुई। कितनी बार तो टीचर ने मेरे को कूट दिया, मेरे यहाँ मुंह पे यहाँ लगी रही थी। टीचर ने कहा बेटा चौक खाई? मैंने कहना। टीचर बोली खाई? मैंने कहना। टीचर ने बोला जीभ दिखाओ। मैंने दिखाई बेटा, वहां भी मेरी कुटाई हुई। फिर मेरे घर भी कुटाई हुई, खूब कुटाई हुई। मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर मैं सोचा नाश की जड़ यही है, मेरी कुटाई की वजह यही है, वजह तुम हो। तो मैंने उसे फिर त्याग दिया बेटा, उस दिन से नहीं खाई। तो मैदा में आटा बच्चे हम खड़िया और क्या है स्टार्च मिलाते हैं। एक हम अठारे की बात करते हैं, उस पे आता है हमारा हल्दी। तो ये आपसे पूछा गया है हल्दी। तो हल्दी में मिलाते हैं क्या? हल्दी में मिलाते हैं लेड, लेड, क्रोमेट, लेड, क्रोमेट, चूरा। ठीक है, ये ना कैसा होता है, पीले येलो कलर का होता है। हाँ यार, मम्मी बहुत तो है, मम्मी ने ना मुझे बहुत ही धोया बचपन में। तो क्या बच्चे, लेड, क्रोमेट, चूरा क्या है, किसमें मिलाया जाता है? हल्दी में मिलाया जाता है। और पीले क्या है? हाँ, ये पीली मिट्टी, बिल्कुल। बात करेंगे 19 पे। 19 पे आएगा हमारा केस सर। ठीक, जो मिलता है कहाँ, जो भी आपने भी सुना होगा भाई है, ये मिलता है बिल्कुल अपना कश्मीर में। तो केशर में मिलाते हैं बच्चे क्या? इसमें मिलाते हैं पटसन, पटसन के रंगे रेशे। तो आपने देखा होगा जो ये केसर होता है बच्चे, बहुत ही फाइन होता है ना, रेड से कलर का, बहुत ही फाइन होता है। और आपने कभी भुट्टा खाया? आपने कभी खेतों से भुट्टा तोड़ा है? जब आप भुट्टे को छीलते हो बच्चे, तो उसमें बड़े फाइन से ना उसके बाल से होते हैं, हेयर, ना बेसर, केसिया का छाल। ठीक, तो जो भुट्टा होता है उसके जो वो होते हैं ना, उनको सुखा के बेटा उस पर कलर करके भी उसको मिक्स कर देते हैं। और केसर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को क्या है, केसर वाला दूध दिया जाता है ना। चलो, पटसन के रंगे रेशे क्या है, हम यूज करते हैं किस में? केसर में। 20 पे हमारा आ जाएगा कॉफी पाउडर। ये भी पूछा है आपसे, कॉफी पाउडर। तो कॉफी पाउडर में यूज करते हैं चिकोरी के पिसे बीज। याद रखना, चिकोरी के पिसे बीज, पिसे बीज। ठीक जी, किसके? चिकोरी के पिसे बीज और इमली। और क्या जी? इमली। चिकोरी के पिसे बीज और क्या? इमली। ठीक, ये हम यूज करते हैं। उसके बाद 21 पे आता है अरहर। अरहर, जिसे, है ना, जिसे हम बोलते हैं तथा। बेटा अरहर को वैसे चने की दाल बोलते नहीं है, बट बोला हुआ इन्होंने चने की दाल, है ना। अरहर को बोलते हैं हम तूर दाल बोल देते हैं। अरहर, अरहर अलग होती है और चने की दाल वैसे अलग होती है। कोई नहीं, पर बुक वाले हैं। चने की दाल, ठीक है। इस अरहर को, इस अरहर में मिलाया जाता है बच्चे क्या? केसरी दाल, जिसको बोलते हैं केसरी दाल। या इसी को ही बोल देते हैं क्या? खेसारी दाल, खेसरी दाल। ठीक, या फिर इसी को ही बोल देते हैं केसरी दाल। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, हाँ, है ना। अरहर और चने की दाल अलग अलग होती है, बट किताब वालों ने लिखा हुआ है तो मैंने सोचा चलो लिख ही दूं। अरहर दाल को, जैसे अरहर दाल होती है, अरहर दाल को हम तूर दाल बोलते हैं ना, अरहर दाल को हम तूर दाल बोलते हैं। तो आपने पैकेट पे भी देखा होगा, अगर आप ब्लैंकेट से जैसे मिलाते हो तो उस पर लिखा होता है तूर दाल, अरहर दाल, है ना। तो ये क्या हो गया, अरहर दाल तथा चने की दाल। छोड़ो, अरहर दाल ही लिख लो आप, किताब वाले गलत है तो हम भी गलत ही करेंगे क्या। चलो, अरहर दाल। तो अरहर दाल में मिलाई जाती है बच्चे क्या? केसरी, केसरी दाल, जिसको हम केसरी दाल भी बोलते हैं, जिसको केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ, क्लियर बच्चे? हाँ, बिल्कुल क्लियर है बेटा इतना। अब इससे आगे बात करेंगे, बताओ क्लियर? अब
कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उनको अच्छे से सुनो। आएगा क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से। क्वेश्चन बच्चे 3 क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। लास्ट ईयर 4-5 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। चलो नोट, पहला जो आरजी मूल बीज है, आरजी मूल बीज, इससे बच्चे हृदय प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? हृदय मतलब जो हमारा दिल है वो क्या होता है बच्चे? प्रभावित होता है, प्रभावित, ठीक है, होता है। जिसके कारण एक क्या है बच्चे? बीमारी हो जाती है। जिसके कारण क्या है? एक बीमारी आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं क्या? इम्पीडोमिक, इम्पीडोमिक, इम्पीडोमिक ड्रेप्सी। ठीक, क्या हो जाता है भाई? जो आरजी मोल बीज है, अगर हम इसको बच्चे खाते हैं तो इससे क्या बीमारी हो जाती है? आपको लिखना है इम्पीडोमिक क्या है, ट्रॉप्सी क्या है, हमें बच्चे क्या है ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, याद रखना। इसको एक बार गूगल करना, देखना कि ये है क्या। बस आपको नाम याद रखना है क्योंकि आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा आया, आते हैं बच्चे ये। उसके बाद लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड से, अगर हम लेड ऑक्साइड क्या है बच्चे यूज कर रहे हैं, तो लेड ऑक्साइड से क्या होता है? जो पैर होते हैं, पैर की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? कड़ी हो जाती हैं। पैर की मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? कड़ी होती हैं, कड़ी होती है। ठीक है, अगर हम लेड ऑक्साइड क्या है यूज कर रहे हैं तो हमारे पैर की मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? कड़ी हो जाएंगी। उसके बाद जब हम केसरी दाल की बात करते हैं, केसरी दाल, तो केसरी दाल से क्या होता है बच्चे? लैथरिज्म, लैथरिज्म। ठीक है, केसरी दाल से क्या होता है बच्चे? लैथरिज्म, अर्थात पैरों का लकवा, अर्थात अथवा या फिर अर्थात पैरों का क्या है बच्चे? लकवा। ठीक है, ये माँ से भी हो जाता है बच्चे को। अगर माँ प्रेग्नेंट है और माँ क्या है खेसारी दाल की क्या है बच्चे खा लेती है, तो क्या हो जाता है? बच्चे को भी क्या है माँ से हो जाता है, और ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है 1 साल में। ठीक है, ओके जी। चलो आगे बात करेंगे। तो केसारी दाल से जो लैथरिज्म निकलता है, उससे क्या, केसारी दाल से क्या हो जाता है बच्चे? लैथरिज्म होता है, अर्थात क्या है? पैरों का लकवा। उसके बाद निषेध जो रंग होते हैं, निषेध रंग, निषेध रंग, तो निषेध रंग से बच्चे कैंसर होता है, कैंसर होता है। ठीक है, निषेध रंग से क्या होता है? निषेध रंग से होता है कैंसर। उसके बाद गेहूं के आटे में, गेहूं के आटे में जो मिलाते हैं, गेहूं के आटे में जो बच्चे मिलावट होती है वो होती है टैपी ओक, टैपी ओक का क्या बच्चे? टैपी ओक का क्या है? आटा मिलाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये पॉइंट क्या है बेटा याद रखने हैं। ठीक है, तो गेहूं के आटे में क्या है? टेपियोक का क्या है बच्चे? आटा मिलाया जाता है। यहां तक क्लियर आपको? ये बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चे? बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर? बताओ। तो नोट क्या बचे? आर्जिमोल बीज से हृदय प्रभावित होता है, जिससे हमें क्या है? इपिडोमिक ट्रॉप्सी क्या है हो जाता है। लेड ऑक्साइड से पैर की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। केसरी दाल से लैथरिज्म अर्थात पैरों का लकवा। निषेध रंग से हमें कैंसर होता है। गेहूं के आटे में मिलाए जाते हैं टेपियोक का आटा।
हाँ क्लियर जी, आगे चले, बताओ आगे, नेक्स्ट। चलो, तो बेटा जब ये चीजें इतनी मिलावट हो रही थी और मिलावट का पता भी नहीं चल रहा था, कोई मानक भी नहीं था, इसके बाद कुछ मानक क्या है मार्केट में लेके आए गए कि जिससे कि जो मिलावट है इसको क्या है रोका जाए, और फूड क्या है इसके कुछ मानक क्या है बच्चे रखे जाएं कि आप क्या है भाई इतना क्या है वेरिफिकेशन क्या है इसका बच्चे वेरीफाई करने के लिए कुछ क्या है फूड स्टैंडर्ड आए। क्या है बच्चे फूड फूड स्टैंडर्ड्स। तो यहां से भी आपसे क्या लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले जब हम बात करेंगे किसकी बच्चे PFA, तो नेट में ये बच्चे PFA क्या है आपका मिलाया गया है किससे, हाँ तो आपका ये PF क्या है बच्चे मिलाया गया, इसकी फुल फॉर्म पता है PF की, बताओ फटाफट। तो PF क्या है बच्चे प्री प्रिविजन ऑफ फूड, प्रिविजन क्या बच्चे ऑफ फूड अडल्टेशन। ठीक है क्या बच्चे, ठीक, ये कब आया बच्चे आपका, हाँ थैंक यू बच्चे। तो ये जो होता है बच्चे PFA जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चे खाद खाद पदार्थ निषेध निषेध, ठीक। तो इसको इससे मिलाया गया, ये आया कब था, तो ये आया गया था कब 1954। इसमें बताया इसमें कि देखा जाता है कि भाई जो पर्सन है जो खाद उत्पादन कर रहा है जो बना रहा है वो कितनी मिलावट कर रहा है, एक क्या है बच्चे देखा जाता था, एक मानक सेट कर दिया गया कि भाई आप अगर इतना रखोगे तो आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो मार्केट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक। दूसरा आपसे ये तो पूछा ही गया था बच्चे CFTRI, ये लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। तो जब CFTRI की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसने कौन सा फूड बनाया था बच्चे, हाँ कौन सा फूड बनाया था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल, ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है उसमें, सेंट्रल फूड एक्सटेंशन एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। तो कहां का है बच्चे ये मैसूर, मैसूर, और इन्होंने क्या बनाया था मल्टीपर्पस फूड, क्या बनाया था बच्चे मल्टीपर्पस फूड बनाया था, और ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1950 में 1950 में, ठीक है क्या बच्चे 1950 में, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आहार। आगे बात करेंगे FPO, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो फ्रूट फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड, तो बच्चे जितने भी क्या होते हैं जो फ्रूट्स होते हैं ना फल उत्पादन होते हैं, इसका हिंदी में क्या है बच्चे फल उत्पादक आदेश मानक, ठीक है। ये कब आया आपका, ये कब आया बच्चे, तो जितने भी फ्रूट से बनी हुई चीजें होती हैं उनपे किसका आपको FPO किससे मिलाना है, आपको फ्रूट से मिलाना है, ठीक है। तो ये कब आया था, तो ये आया था 1946 में, ठीक है। फिर आया था क्या बच्चे ECA, तो ECA क्या है आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, ECA क्या है, तो ECA क्या है असेंशियल
कम्योडिटी, कम्योडिटीज एक्ट। तो ये एक्ट था बच्चे, ये आया था कब अगर पूछा गए जाए आपसे, तो आया था 1955 में आया था, और सुचारू रूप से ये बच्चे लागू कब हुआ था, तो आप बोलोगे इसमें ये, ठीक है, हुआ था आपका 1962 में। तो आया कब था, 1955 में आया था, बट सुचारू रूप से ये कब है बच्चे, 1962 में, 1962 में, ठीक है। उसके बाद आपका आया क्या बच्चे, गार्डनिंग, ठीक है, का गार्डनिंग एंड मार्केटिंग, मतलब कि भाई जब आप मार्केट करते हो उसमें क्या है बच्चे, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, आपको ग्रेड दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट, प्रोडक्ट्स एक्ट। तो ये आपका आया था बच्चे कब, 1937 में। तो अगर पूछा जाए आपसे क्या कि GMA मतलब कि क्या बच्चे, GMAP मतलब कि आपका गार्डनिंग एंड मार्केटिंग एंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, एक्ट, ये कब आया था, ये आपका 1937 में आया था। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें इन्होंने बोला कि जो भी आपके जो मतलब जो क्या होता है पदार्थ है खाने का, उसकी गुणवत्ता और उसकी पोषक तत्व होते हैं, है ना, जो पौष्टिकता होती है उसको बनाए रखने के लिए ये क्या है, एक निश्चित मानक क्या है बेटा, तैयार किया गया था। अब ये बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत, ये बताओ मुझे, यहां तक आपको बच्चे कोई भी दिक्कत बताओ। तो ये क्या है बच्चे, भारतीय मानक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको, तो थोड़ा सा और बचा है उनको एक बार और देखो, क्योंकि इस चैप्टर को बेटा कंप्लीट ही कर देते हैं ना। अब मैंने आपको बच्चे वैसे ये पढ़ाया हुआ, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या है, एग मार्क, तो एग मार्क बच्चे आपको कहाँ मिलेगा, तो याद रखना जब हम एग मार्क की बात करते हैं, जो ग्रामीण होती है ना, खेती बाड़ी है ना, जो ग्रामीण से रिलेटेड चीज होती है, जैसे बच्चे क्या क्या होती है बच्चे, खेती, मतलब कि सभी जो कृषि पदार्थ होते हैं, क्या कृषि पदार्थों पर आपको क्या है, एग मार्क का क्या है, निशान आपको मिलेगा, ठीक है, एग मार्क, एग, जैसे आपको मिलेगा क्या बच्चे, खाद्य तेल प्लस आपको मिलेगा घी, मक्खन, क्या बच्चे, मक्खन, घी हो गया, मक्खन हो गया, उसके बाद ठीक, घी हो गया, मक्खन हो गया, अंडा, और क्या बच्चे, मसाले आदि, मसाले आदि, ठीक है, मसाले आदि। तो ये आपके किस में आएंगे बच्चे, आप कोई भी अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको दिखेगा उस पे एग मार्क का क्या है, आपको निशान मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा है ISI। तो ISI बच्चे क्या है, ये क्या है बच्चे, ISI की बात करते हैं।
तो ये एक भारतीय मानक संस्था है। आईसीआई क्या है बच्चे? ये एक इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम। तो अगर बच्चे आपसे सिर्फ कितना है आईसीआई आया तो आपको मिलेगा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चे आपको? इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम। ठीक, तो ये लेके आया गया कि भाई देखो जिसका प्रोडक्ट क्या होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, वो चारों तरफ से जो मानक है वो भी कंप्लीट कर रहा है, तो आईसीआई क्या है बच्चे? उसे एक सर्टिफिकेट देता है। हाँ बेटा, वो शायद वो थोड़ी बिजी है आजकल ना, थोड़ा बिजी चल रही है वो शायद बाद में देखती हैं क्लास। तो क्या है बच्चे, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई आप सर्टिफाई है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाई है, आप मार्केट में क्या है हमारे जो मार्क है आईएसआई मार्क क्या है, उससे क्या है आप अपना फूड क्या है बच्चे भेज सकते हो। ठीक है, तो बच्चे ये कब आया? सुनो, जब ये स्कीम की बात हो रही है तो ये आपका आया था क्या बच्चे? 1961 में आया था। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इससे बोलते हैं हम भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह, प्रमाण चिन्ह योजना, प्रमाण चिन्ह योजना। तो बेटा ये क्या थी? प्रमाण चिन्ह क्या है बच्चे? योजना है। हेलो मयूरी, बहुत दिन में बच्चे। ठीक है, ये क्या है? प्रमाण चिन्ह क्या है? योजना है। इसमें जिनकी गुणवत्ता, किसको मिलेगा बच्चे? ये सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है। ये किनको मिलता है सर्टिफिकेट भाई? कि जिनकी, ये चिन्ह उन्हीं को मिलता है जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित प्रमाणित हो। ठीक है, जो प्रमाणित क्या है उनके बच्चे, जिनकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो गुणवत्ता क्या है प्रमाणित हो, उन्हीं को क्या है ये सर्टिफिकेट मिलता है आईएसआई का। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे बच्चे क्या? फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन हम पढ़ेंगे, मतलब कि क्या बच्चे? आहार संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बच्चे? आहार संरक्षण हम पढ़ेंगे। ठीक, अरे मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर। देखो ये मेरा सौभाग्य की बात है कि इंसान मतलब मेरा आप लोगों के काम आना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बेटा सुनो थोड़ी बात। तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर, ये हमारा क्या है बच्चे? पूरा का पूरा फिनिश हो गया। यहाँ से इससे बाहर आपका और कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, इस वाले चैप्टर से। ओके, तो बात क्या है? बात इतनी ये है कि बेटा देखो 22 दिसंबर से आपके पास से 6 दिन की क्या होगी? छुट्टी होंगी। बट उससे पहले टेक्सटाइल कंप्लीट करा दी जाएगी और आपका न्यूट्रिशन साइंस क्या कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपकी 4 ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएंगी। एक आपका क्या? एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, ये हम 2 कर चुके हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस और टेक्सटाइल, ये भी क्या है आपकी 22 तारीख तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका होमवर्क सिर्फ ये होगा, उसके बाद इतने आप इन चारों ब्रांचेस को बच्चे क्या करोगे? आप रिवीजन करोगे, पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। मेरे आने से पहले पूरा आप रिवाइज करोगे। ठीक है, और जितने भी पीवाईक्यू होंगे उनको बैठ के आप क्या करोगे बच्चे? सोल्व करोगे। कुछ अलग से आपको किसी और दूसरी ब्रांच का नहीं पढ़ना है, ये 4 ब्रांच आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके। थैंक यू पारुल। राज है, राज राज राज, बोला तो मैंने लूलू मॉल में ही। लो, आप लोग मजाक मान रहे हो। ठीक है, क्या हो गया अंजू? क्यों मतलब? हिमाचल प्रदेश, लखनऊ,
लखनऊ। यस दीदी। घूमने ऐसे ही। ओके मयूरी जी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी वादी कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो जी बिल्कुल मयूरी जी, फिर मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल 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 दीदी बिल्कुल। ठीक है, चलो बेटा फिर शाम वाली क्लास में मिलेंगे। हाँ जी बच्चे, तो सरप्राइज प्लान करिए क्या मैम आप? हाँ बेटा। चलो फिर ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं। तो अपनी नाइट वाली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। फीडबैक दे दिया करो, कमेंट कर दिया करो, आलसी लोग हो। तुम्हारे हाथ दुख रहे क्या? ये हैं अंगूठे दुख रहे क्या तुम्हारे? मेरे को मिलो तुम लोग। तुम्हारे नाम मैंने ये यहाँ से छिले ना, तुम्हारे ये 28, तुम्हारे ये मैंने छिल ना दिए ना, ये यहाँ से देखना, फिर तुम मिलो मेरे को। ठीक है, तो बच्चे अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्या है, टेलीग्राम में पूछ लेना, आपको वहां रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद। और ये आज का होमवर्क है, कंप्लीट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो डीडी तो अपना देते रहते हैं मेरे को, कंप्लीट उनका होमवर्क होता है। ओके अंजू, बाय बाय, मोस्ट वेलकम, बाय।